नमस्कार दोस्तों। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। उन्हें अब अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। सभी कांग्रेस विधायकों को रायपुर पहुंचने के लिए कहा गया है। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी कुछ बड़ा होने वाला है? कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ को रायपुर भेजा गया है, जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि भूपेश बघेल के भविष्य का फैसला राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद होगा। खुद बघेल कैंप भी चाहता है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएं, उनका काम देखें, फिर फैसला करें। लेकिन राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े मुद्दों को लटकाकर पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं, वैसा ही वो छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं। ये समझ नहीं आता है कि वो क्यों चीज़ों को लटकाते हैं। अरे छत्तीसगढ़ का दौरा करें, अंतिम फैसला करें और जो फालतू की ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है उसे दूर करें। जब मामला हाथ से निकलने लगता है तब राहुल गांधी फैसला करते हैं, जैसा कि पंजाब में भी देखने को मिला है। वैसे भूपेश बघेल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बताया जाता है उनके समर्थन में करीब 36 विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश कर ली है। यानी कि अगर भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो उन्होंने ऑफर किया है कि हम आपके समर्थन में इस्तीफा दे देंगे। सूत्रों के मुताबिक बघेल कैंप ने एक स्लोगन भी उछाल दिया है। उसमें कहा जा रहा है कि काका तुम संघर्ष करो, 36 विधायकों का इस्तीफा तुम्हारे साथ है। इससे पहले भूपेश बघेल के आवास पर 20 विधायक जुटे थे, जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल थे। बैठक में तय किया गया है कि आलाकमान के सामने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाए रखने की जोरदार वकालत की जाएगी। इसे भूपेश बघेल की प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी देखा जा सकता है। दिल्ली में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। अगस्त के लास्ट में जब टीएस सिंहदेव के साथ खींचतान बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल ने तय कर लिया है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ का केस एक ओपन केस है, यानी कि यहाँ पर अंतिम फैसला भी नहीं हुआ है और ज़रूरी भी नहीं है कि यहाँ सत्ता परिवर्तन हो। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के कामकाज के अलावा कुछ दूसरे पहलुओं पर भी ज़रूर गौर करेंगे। उनमें एक ये है कि भूपेश बघेल को हटाने से कितना नुकसान हो सकता है। यानी कि भूपेश बघेल पिछड़ा वर्ग से आते हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ के सबसे प्रभावशाली वर्ग साहू समाज को साधने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ताम्रध्वज साहू को अपने साथ मिलाया हुआ है। राहुल गांधी ज़रूर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की ताकत भी समझना चाहेंगे। कितने विधायक भूपेश बघेल और कितने टीएस सिंहदेव के समर्थन में हैं। चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव जैसे राजपूत को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने से कितना नुकसान हो सकता है। दोनों नेताओं का जनाधार कैसा है और सबसे बड़ी बात, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में से किसकी नाराजगी पार्टी को महंगी पड़ेगी, इस पर भी ज़रूर विचार किया जाएगा। अगर टीएस सिंहदेव इन सब पर खरे उतरते हैं तो हो सकता है उनकी ताजपोशी हो जाए, नहीं तो राजनीति में वादे तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हाईकमान कह सकता है कि भले ही 2.5 साल मुख्यमंत्री का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन पार्टी की कीमत पर इस फॉर्मूले को लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर भूपेश बघेल के बगावती तेवर उनके खिलाफ जा सकते हैं। जिस तरह वो अपनी ताकत दिखाकर आला कमान को अर्दब में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नेगेटिव असर भी हो सकता है। ऐसे में पंजाब जैसा सीन छत्तीसगढ़ में भी दोहराया जा सकता है। भूपेश बघेल के लिए पिछड़ा वर्ग से आना जो एडवांटेज बताया जाता है वो काम नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत जैसे कई बड़े बैकवर्ड फेस हैं जिन्हें सूबे की बागडोर सौंपी जा सकती है। फिलहाल तो लड़ाई दाऊ वर्सेस बाबा है। उधर कांग्रेस के अंतर्कलह पर बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बहाने उन्होंने कहा कि कहाँ मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, आज तक समझ नहीं आ रहा। कभी पंजाब में बदल रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के कार्यकाल की बात हो रही है, समझ से परे है। रमन सिंह ने गुजरात का हवाला देते हुए कहा कि ये भाजपा में ही हिम्मत है कि नए लोगों को इस तरह से मौका दिया जा रहा है। तो रमन सिंह भी तैयार रहें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी अब नए भाजपाई चेहरों को ही मौका मिलेगा।
उधर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं कि 2.5 साल मुख्यमंत्री से ऐसा कंफ्यूजन फैला है कि पता ही नहीं चलता कि मुख्यमंत्री कौन है। इससे नुकसान जनता का हो रहा है। खैर, विपक्ष का तो काम है दोस्तों कमी निकालना और किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरना। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ में पहले 2.5 साल मुख्यमंत्री वाले फॉर्मूले पर जल्द फैसला लेना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन दूर हो सके और रोज़ रोज़ की खिटपिट से छुटकारा मिल सके? क्या आपको लगता है कि इसे ज़्यादा लटकाने से कांग्रेस अपना ही नुकसान करेगी? क्योंकि बीजेपी जहां समीक्षा बैठकें कर करके चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है, वहीं कांग्रेसी अंदरूनी कलह से जूझ रहे हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।